जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की कक्षा 4 की किताब का पाठ 2 बुद्धिमान खरगोश। और पिछले वीडियो में आपने जाना था कि खरगोश किस तरह उस सिंह बासुरक को अपनी झूठी कहानी सुना रहा था और उससे कह रहा था कि हम लोग तो 4 जने आ रहे थे आपके पास, लेकिन उस सिंह ने हमको रोक लिया और बोला कि तुम 4 तो मेरे पास रहो और एक जना जाकर बासुरक को खबर दे दो कि मैं जंगल का राजा हूँ, बासुरक तो चोर है। इस तरह की उसने झूठी कहानी सिंह के सामने सुनाई और वह कह रहा था सिंह को कि मैं तो किसी तरह उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई है, आगे स्वामी की इच्छा हो करे। यह सुनकर बासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो, आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं। जब बासुरक ने सारी बात सुनी तब वह क्या बोला था कि जल्दी मुझे उस दूसरे शेर के पास लेके चलो और आज मैं उसका रक्त पीकर, रक्त मीन्स खून, खून पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त यानी मेरे अलावा, मेरे सिवा अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं। कोई और कोई जंगल का राजा हो, यह मुझे मंजूर नहीं। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा सिंह अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। अब खरगोश वापस क्या कहता है कि ये तो सत्य है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है। हमारे स्वाभिमान की रक्षा तो हमें ही करनी पड़ेगी, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आप युद्ध करेंगे तो ये तो आपका धर्म है। किंतु दूसरा सिंह अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग मतलब किला, अपने किले में बैठा है, दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था और अपने दुर्ग से बाहर आया तब उसने हमारा रास्ता रोका। और दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है कि जो शत्रु अगर बाहर होता तो हम उस पर विजय पा सकते थे, लेकिन वो शत्रु कहाँ बैठा है? दुर्ग में, इसलिए उस पर विजय पाना हमारे लिए कठिन है, इसलिए हम उस पर विजय नहीं पा सकते। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। दुर्ग में बैठे शत्रु को कम नहीं समझना चाहिए, वह 100 शत्रु के बराबर शक्तिशाली होता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। जो राजा दुर्गहीन हो वह किसके बराबर हो जाता है? दंतहीन सांप और मदहीन हाथी। जिस हाथी में मद ना हो और जिस सांप के दांत ना हो, दुर्गहीन राजा की स्थिति उसके जैसी हो जाती है। उसके प्रत्युत्तर में बासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश न किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। अब देखो वापस जवाब में बासुरक क्या बोला कि हाँ, तेरी बात तो ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। जो सिंह दुर्ग में बैठा है उसकी जान ले लूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए, मतलब कि शत्रु मीन्स दुश्मन, जो आपका दुश्मन है उसको जितनी जल्दी हो सके हमें नष्ट कर देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। अपने बल पर मतलब कि अपनी ताकत पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। शीघ्र ही उसका नाश न किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। अगर शत्रु को समय रहते हमने नष्ट नहीं किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। असाध्य रोग मतलब जिसको साधा न जा सके, जो कि रोग का कोई हल ना निकाल सके, उस समस्या का जिसका कोई हल ना हो, तो असाध्य रोग की तरह वो ताकतवर हो जाएगा, बलवान हो जाएगा, जिसको हम बाद में नहीं मार पाएंगे, तो उसको जल्दी नष्ट कर देना चाहिए। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है
तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश बासुरक को उसी कुएं के पास ले गया जहां झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। और वहां पहुंचकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको आता देख वह अपने दुर्ग में छिप गया है। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूं। जरूर मैं उस नीच को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूंगा। अब खरगोश ने क्या कहा कि ठीक है, अगर आपका ये निर्णय तो मेरे साथ चलो। और वह खरगोश बासुरक को कुएं के पास ले गया और जहां झुककर उस सिंह ने, उस बासुरक ने अपनी परछाई देखी। और जैसे ही परछाई देखी तो खरगोश ने क्या कहा कि देखो, मैंने कहा था ना वो अपने दुर्ग में छिप गया है। देखो, आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा देता हूँ। और उसने क्या करा कि उसकी सिंह को कुएं के पास लाया, उसको उसकी परछाई दिखाई। और सिंह क्या बोला कि हाँ जरूर, मैं उस नीच को देखकर ही उसके दुर्ग में जाकर उससे लड़ूंगा। और खरगोश बासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। ये आप कुआं देख रहे हैं ना, ये कुएं की मेड़ बनी हुई है। और ये देखिए, खरगोश इस सिंह को कुएं के पास ले आया और इसमें ये मेड़ बनी है और यहाँ से ये शेर अपनी इसके अंदर परछाई देख रहा है। और बासुरक ने झुककर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। देखो, आपको इस चित्र में नजर आ रहा है, जैसे ये शेर इसके अंदर देख रहा है, इसको अपनी परछाई दिख रही है। और ये क्या सोच रहा है कि इसके अंदर दूसरा सिंह है। उसने समझा कि यही दूसरा सिंह है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगनी आवाज गूंज सुनाई दी। गूंज मीन्स आवाज। तो जैसे ही उसने देखा कि कुएं में दूसरा सिंह है तो जोर से गरजा। शेर क्या करता है, गुर्राता है, तो जोर से गरजा। और उसकी जैसे ही आवाज सुनाई दी तो कुएं से दुगनी आवाज आई। जब आप भी जाते हैं, कोई खाली जगह होती है, खाली कमरा होता है, खाली बिल्डिंग है या कुआं है, तो उसमें जब आप बोलेंगे तो आपको दुगनी आवाज आपकी सुनाई देगी। उस गूंज को सुनकर दूसरे सिंह की गरज समझकर बासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वहीं जल में डूबकर मर गया। जैसे ही उस गूंज को दूसरे सिंह की आवाज सुनी, उसने, बासुरक ने क्या सोचा कि जैसे वो बोला तो उसको उसकी दुगनी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि हाँ, वास्तव में कुएं के अंदर कोई दूसरा सिंह है। और वो भी कुएं में कूद पड़ा और वहीं जल में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमता से सिंह को हरा दिया। बुद्धिमता मीन्स बुद्धिमानी। अपनी बुद्धिमानी से खरगोश कितना छोटा होता है और शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन फिर भी खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से और उस सिंह को हरा दिया था। वहां से लौटकर वह अन्य जीवों की सभा में गया और उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठे। जैसे ही उनको पता चला कि जंगल का राजा कुएं में डूबकर मर गया है और खरगोश ने अपनी बुद्धिमता से उसको हरा दिया है, तो सभी इसकी चतुराई को जानकर बहुत खुश हुए और सभी प्रसन्नता से नाचने लगे। तो